गुड मॉर्निंग क्लास। एज यू नो कि चैप्टर फर्स्ट आप लोगों का मैं फिनिश कर चुका हूँ। मैं चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो आई रिकमेंड कि आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट के जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर लें, आफ्टर दैट आप चैप्टर सेकंड स्टार्ट करें। चैप्टर फर्स्ट में बेसिकली 3 पार्टीशंस थे। फर्स्ट वाज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सेकंड जो पॉइंट था वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड था, एंड जो थर्ड था वो कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में से चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बेसिकली जो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स आगे जो डिवाइडेशन दे रखा है बुक में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स इसमें से फर्स्ट यूनिट जो हम कर रहे हैं नेटवर्किंग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ सकते हैं, बट उनमें से आपको सबसे पहले 2 मार्क्स की डेफिनेशन डिसाइड करनी है, जो कहाँ से होगी आपकी चैप्टर की हेडिंग से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट का नाम जो था कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। या शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो डेफिनेशंस लिखवाई थी वो सारी, इनमें से कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है तो 4 मार्क्स में या तो पॉइंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, और 5 मार्क्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डिटेल्स में हो। जैसे आप लोगों के जो क्वेश्चन थे अभी, आप लोगों को मैंने जो केबल्स एक्सप्लेन की थी, या रिपीटर, गेटवे, स्विच, ये जो थे ये तो सारे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करने हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो कि 2 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो हाफ हो चुका है। मीन्स आपने 2 मार्क्स के लिए अगर डेफिनेशन याद कर ली है तो उसे आप 4 मार्क्स में वैसे भी लिख सकते हो, तो आपको डेफिनेशंस तो प्रॉपरली प्रिपेयर करनी ही है। ठीक, इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जब मैं चैप्टर सेकंड अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो उसे भी आप लोगों को रीड करना है। पहले चैप्टर फर्स्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लें, कोई डाउट हो तो उससे पूछ लें, उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूं, उसको आप लोग इसके बाद रीड कर लेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में 2 पार्टीशन हैं इस यूनिट में। पहला आप लोगों को सारे नेटवर्क्स के टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं, मींस कौन कौन से नेटवर्क्स हो सकते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और जो सेकंड थिंग है वो आपको टोपोलॉजी समझाई गई। ठीक, एक नेटवर्क और एक टोपोलॉजी, नेटवर्क के टाइप्स और टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में से भी आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली प्रिपेयर इसी तरीके से करना है कि आप लोग इन्हें अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले नेटवर्क में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में लिखूंगा तो बेसिकली यहां पर 2 पार्टीशन में इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज जियोग्राफिकल, ठीक है, और सेकंड इज अबाउट टू यूजेज ऑफ नेटवर्क। मीन्स जब आप जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग नेटवर्क देखेंगे तो उसके टाइप्स अलग होते हैं, और एक जो जनरल पर्पस हम जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए भी अलग होते हैं। तो एक डिपेंड करता है नेटवर्क पर और एक डिपेंड करता है जियोग्राफिकल एरिया पर। ये 2 पार्टीशन आपके नेटवर्क के होते हैं। इसमें से जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें अगेन पार्टीशन है, और ये पार्टीशंस आप लोगों ने शायद कहीं पढ़े भी होंगे, जैसे लेन, मेन, वेन, पेन, कैन,
अब आप बेसिकली इसमें ये डिस्कस करेंगे कि सर सारे तो सारे नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने। बेसिकली लैन मेन वेन 3 आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं ये बेसिकली आप लोग अब आप पढ़ेंगे तो ये आप फुल फॉर्म जब इसके आप रीड कर लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये क्या नेटवर्क है, किस तरह के नेटवर्क है जो आप यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ जो थे ये सारे जियोग्राफिकल हैं। इसके बाद आपके जो पर्पस के अकॉर्डिंग है वो है सैन, ईपीएन एंड वीपीएन। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले जियोग्राफिकल एरिया जो नेटवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग जो आप डिवाइड कर रहे हैं, ये आपके सबसे ज्यादा यूज में आने वाले आप लोगों ने जो आसपास देखे होंगे। तो सबसे पहले जो है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क? तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली हमारे आसपास की कुछ बिल्डिंग्स तक ही यूज होता है। एक लिमिटेड एरिया में इसका यूज करते हैं, जिससे कि एक बिल्डिंग या एक ऑफिस के अंदर अगर हम इसे नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब उसी नेटवर्क को जब हम एक सिटी, ओवर अ सिटी या ओवर अ कैंपस यूज करने लगते हैं तो पूरी सिटी में अगर यूज करने लगेंगे तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहेंगे। मेट्रो याद रखने के लिए ज्यादा अच्छा है कि मेट्रो मींस हमने सुना है मेट्रो सिटी। तो मेट्रो जो है बेसिकली एक सिटी के लिए वर्ड यूज होता है। तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क क्या है? एक पूरी सिटी के लिए अगर आप नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सभी को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? जो हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारे आसपास कोई भी पर्सन हो उन्हें हम आपस में कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को और उनसे शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग या डेटा को सेंड या रिसीव करने की प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज कैंपस एरिया नेटवर्क। एक ऑफिशियल एक कॉलेज या ऑफिस या एक पूरा जिसको बोलते हैं परिसर, जो आसपास की जो हमारे आसपास की जो बाउंड्रीज हमने लिमिटेड कर रखी है, एक बड़ा सा एरिया है, कवर कर रखा है, जिसमें कंपनी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी एक ऐसा एरिया जिसमें एक बड़ा सा कैंपस कवर कर रहे हो, तो कैंपस एरिया नेटवर्क वहां पर वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद है होम एरिया नेटवर्क, HAN। होम एरिया नेटवर्क क्या होगा? बेसिकली आप एक होम में जिसे यूज कर सकें, होम एरिया नेटवर्क होगा। एंड द लास्ट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क? लैन जो यूज करते हैं, हमने जब अभी पढ़ा था कि इन अ बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग में अगर कोई नेटवर्क आपने कनेक्ट कर दिया तो उसे वायरलेस एरिया नेटवर्क कहेंगे। उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और इस लोकल एरिया नेटवर्क को जब हमने वायरलेस किसी रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट कर दिया, होता है ना कि जब हम किसी रूम में जाते हैं तो एक वाईफाई रखा होता है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमारा होम एरिया नेटवर्क है। ऐसे ही अगर हम किसी बिल्डिंग में किसी ऑफिस को चला रहे हैं इन अ बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग के अंदर, और आपने वहां पर वाईफाई को यूज कर रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? WLAN, वायरलेस एरिया नेटवर्क। ठीक, इस तरीके से आपका जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनमें आपको लिखना क्या है? बेसिकली जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें आपको डेफिनेशंस लिखनी है, देन इनके 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आपकी बुक में जो दिए हुए हैं बेसिकली 4 एडवांटेजेस दिए हुए हैं। तो एडवांटेजेस बेसिकली आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। 4 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस आप लोग लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ लैन, और उसमें वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है।
तो आपको 4 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस इसमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये 3 अलग से दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑफ नेटवर्क। पर्पस आपका क्या है, नेटवर्क का यूज करना बस। तो उसके लिए 3 जो डिस्क्राइब किए हुए हैं उसमें सबसे पहला है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बेसिकली किस लिए यूज होगा, जो सर्वर को ज्वाइन करता हो, एक स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता हो और जिसका यूज आप कर सकें। बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन कंपनीज में स्टोरेज की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, क्योंकि बहुत सारा डाटा स्टोर होने लगता है उनके कस्टमर्स का या उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उनका सारी डिटेल्स अगर उनके पास आने लगती है तो धीरे धीरे स्टोरेज की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जैसे हमारे मोबाइल में हम जब शुरुआत में लाते हैं तो हम बिल्कुल सारी मेमोरी, वीडियोस, अपलोड्स जो भी है सब कुछ हमारे मोबाइल में इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे 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 टाइम होते जाता है फुल होते जाता है तो हमारे पास मेमोरी की प्रॉब्लम्स आने लगती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इन कंपनीज को क्या करना होता है कि ये एक ऐसा नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं जहां पर इनका डेटा सिक्योर रहे। ऐसी कुछ कंपनीज अब बन चुकी है जो सिर्फ स्टोरेज का ही वर्क करती है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड यूज होता है उसके लिए। तो ये क्या करते हैं कि किसी कंपनी के डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। A storage area network is a specialized high-speed network joining servers and storage, including disk arrays, taps. It provides block-level storage that can be accessed by the application running on any network servers. Means नेटवर्क को ज्वाइन करता है जिसमें सर्वर जुड़ा होता है और सर्वर पर ये सारा डाटा रखा होता है जिसे नेटवर्क पर कनेक्टेड सारे डिवाइसेस उसे शेयर कर लेती हैं। ठीक है, इसी के बाद है आपका EPN, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा ये, कोई भी इंटरप्राइज या कंपनी जो खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करती है जो एक सिक्योर वे होता है कि बेसिकली आप जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया है सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर पर्सन उस कंपनी के एम्प्लॉयज ही उसे एक्सेस कर पाते हैं। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाते हैं, अदर पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक ऐसा ही नेटवर्क है जो एक इंटरप्राइज बिल्ड करता है और अलग अलग जितने भी ऑफिसेज होते हैं सब अपने अपने सिक्योर पाथ्स का यूज करके, सिक्योर वे का यूज करके अपने सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो उसके लिए इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क यूज होता है। And the last, virtual private network is a network technology that creates a secure connection over a public network like internet or a private network owned by a server provider. Means एक ऐसा प्लेस जहां है तो पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क, पर उस नेटवर्क में भी एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाता है जो बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक होल नेटवर्क में से कोई कंपनी या कोई जो इंस्टीट्यूट है वो अपने ग्रुप को अलग से नेटवर्क बनाकर उन्हें एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसे समझने का एक एग्जांपल ये भी है कि देखिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क को अगर समझेंगे तो जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं नेटवर्क पर तो कोई भी कंपनी अपने डेटा को एक स्पेशल वे में सेव कर रही है। जब भी उसे यूज करना होगा तो वो उसे शेयर कर लेगा बाय उन यूजर आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन के थ्रू। ठीक है, जैसे हम अपने गूगल ड्राइव का यूज करते हैं जिसमें हमारा डेटा रखा होता है। देन EPN जो होता है इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज नेटवर्क, तो ये क्या करता है कि इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, बेसिकली वर्ड इसमें छुपा हुआ है प्राइवेट, मींस क्या कर रहा है कि अपने जितने भी नेटवर्क है उसमें अपनी कंपनी, कोई भी एक कंपनी होती है वो अपने खुद के एम्प्लॉयज के लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर देती है और उसमें डेटा को शेयर करती है। ठीक है, एंड द लास्ट VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं तो उनमें एक पर्टिकुलर डे होता है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें बच्चे एग्जाम अटेंड करते हैं और पूरा इंटरनेट कनेक्टेड है, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, बट उस टाइमिंग पर सिर्फ वही ग्रुप उसे अटेंड करने की परमिशन मिलती है जो वहां उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, जिनको वो टाइमिंग अलॉट किया गया है। मींस ये पूरा नेटवर्क, बट उसमें से एक वर्चुअली मतलब एक
बनाया हुआ नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में से एक नेटवर्क अलग से बनाया है जो हमें दिखाई नहीं देता। बेसिकली वर्चुअली का मतलब यही होता है, जो दिखाई नहीं है बट दिखाई नहीं दे रहा, बट ऐसे मान लेते हैं कि यह एक नेटवर्क है। तो ऐसा ही एक नेटवर्क वहां क्रिएट होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम देने के लिए और उसे अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है बेसिकली एक बड़ा नेटवर्क है, सिक्योर्ड नेटवर्क है, जो क्या करता है जिसमें पूरे पब्लिक नेटवर्क में से एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप क्रिएट होता है जो उस नेटवर्क को अटेंड कर लेता है। ओके, इस तरीके से आपके नेटवर्क्स कंप्लीट होते हैं। इन सभी के आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नोट करने हैं। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है टोपोलॉजीज, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। आप लोग उसे पहले से रीड करके भी रख सकते हैं ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। याद रखिएगा, टोपोलॉजीज से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। थैंक यू क्लास।